हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है कौन सा है? जीवाणुओं में प्रजनन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? जीवाणुओं में प्रजनन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें मैंने बताया भाई कायिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है और आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है, जिसमें से हमने कायिक जनन के बारे में अध्ययन कर लिया है। टॉपिक चल रहा है कौन सा अपना? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने विधियां बताई थी। तो जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? एक तो कोनिडियो बीजाणु के द्वारा हमने बताया था भाई। किसके द्वारा होता है? कोनिडियो बीजाणु के द्वारा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमने बताया था, ये पाया था स्पोरेंजियो बीजाणु के द्वारा जनन पाया जाता है, उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तीसरी जो विधि बताई थी हमने कि इसमें ओइडियो बीजाणु के द्वारा पाया जाता है, ओइडियो बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। और चौथा हमने बताया था कि इनमें अंतः बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो जिसमें से हमने तीन विधियां पढ़ ली हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अंतः बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है भाई, तो टॉपिक है अपना कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक जनन में भी क्या पढ़ रहे हैं भाई? अंतः बीजाणु के द्वारा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अंतः बीजाणु होते क्या है। ठीक है, तो जो अंतः जो बीजाणु होती हैं, जो जीवाणु कोशिका के अंदर एक मोटी भित्ति युक्त विशिष्ट प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधी बीजाणु बनते हैं, जो क्या कहलाते हैं? अंतः बीजाणु। ठीक है भाई, कि जीवाणु कोशिका के अंदर विशिष्ट प्रकार के मोटी भित्ति युक्त प्रतिरोधी बीजाणु बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अंतः बीजाणु। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इस अंतः बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जैसे हम देखते हैं, सपोज ये कोई कहे एक बैक्टीरियल सेल है भाई। ठीक है, क्या है? एक बैक्टीरियल सेल। और आपको पता है बैक्टीरियल जो सेल होती है इसमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक मैटेरियल, डीएनए, या हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये इसकी क्या होती है भी? कायिक अवस्था होती है। जीवाणु कोशिका की क्या है? ये कायिक अवस्था है। मतलब ये क्या है? जीवाणु कोशिका है जिसके अंदर क्या है? डीएनए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जीवाणु जो कोशिका होती है इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन हमने बताया था कि डीएनए द्वारा अपने समान प्रति बनाने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें द्विगुणन पाया जाता है। मतलब कि जो जेनेटिक मैटर होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका द्विगुणन होता है, मतलब मात्रा बढ़ती है इसकी। तो दूसरी जो प्रोसेस होती है क्या होती है? द्विगुणन। द्विगुणन में क्या होता है? जेनेटिक मैटेरियल दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो जो डीएनए जब दो भागों में विभाजित होता है, एक तो इसका होता है छोटा भाग, जैसे इसको हम बना देते हैं छोटा भाग, और एक होता है इसका बड़ा भाग। ठीक है भाई, डीएनए दो भागों में विभाजित हो गया, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। अब उसके बाद देखते हैं कि जो छोटा भाग होता है इसको हम बोलते हैं फोर पार्ट, और जो बड़ा भाग होता है उसको हम बोलते हैं मदर पार्ट। ठीक है भाई, ये वही जीवाणु कोशिका है। ये छोटा भाग हो गया, इसको हम बोलते हैं फोर पार्ट, इसको हम बोलते हैं दूसरा मदर पार्ट, मदर भाग। ठीक है, अब इसके बाद जो मदर जो भाग होता है, ठीक है भाई, जो मदर भाग होता है किसको? इसको घेर लेता है। किसको? फोर पार्ट को घेर लेता है। ये पूरा मदर पार्ट हो गई। इस फोर पार्ट होता है इसको क्या कर लेता है? घेर लेता है। यहां घेर लिया इसको। ठीक है, अब जैसे ही घेरता है इसको तो इसमें दो झिल्लियों का निर्माण होता है। एक तो भाई बाह्य भित्ति और एक आंतरिक भित्ति। ठीक है, जो फोर पार्ट वाली जो फोर भाग होता है यहाँ इसके अंदर की तरफ, ये तो आंतरिक भित्ति हो गई। इसको जो घेरता है वो बाहर की तरफ, वो क्या हो गई? बाह्य झिल्ली। तो नेक्स्ट हम डायग्राम में देखते हैं। इसको घेर लिया, किसको? फोर पार्ट को। किसने? मदर पार्ट ने। ये पूरा भाई क्या हो गया? मदर भाग, ये फोर पार्ट। इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया, हमने बताया। अब उसके बाद इसमें जो ये होती है बाह्य झिल्ली,
और एक होती है आंतरिक झिल्ली। क्लियर है? अब उसके बाद इसमें जो बाह्य झिल्ली और जो आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके मध्य एक लेयर का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स लेयर। यही डायग्राम आगे इसके अंदर जैसे हमने डॉटेड डॉटेड दर्शा दिया, ये हो गई भाई बाह्य झिल्ली, ये हो गई इसकी आंतरिक झिल्ली। इन दोनों के जो मध्य जो निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स भाग बोलते हैं। ठीक है, ये बाह्य झिल्ली हो गई, ये मदर पार्ट हो गया इसका। इसके जो मध्य जो निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स भाग। यहां तक क्लियर? उसके बाद देखते हैं इससे नेक्स्ट आगे, उसी से आगे है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये वो क्या हो गई, बैक्टीरियल सेल हो गई। ठीक है, इसमें ये वो भाग हो गया अपना कौन सा, 4 पार्ट बाह्य झिल्ली हो गई इसकी ये। अब इसमें जो बाह्य झिल्ली होती है इसके बाहर यहां पर एक तो कैल्शियम का भाई, ठीक है, कैल्शियम का जमा होता है और एक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपिको नीलिक अम्ल का जमाव होता है। क्लियर है कि हमने जो बाह्य झिल्ली जो बनाई थी इसके बाहर की तरफ किसका, एक तो कैल्शियम का जमा होता है, दूसरा होता है डाइपिकोनिलिक अम्ल का जमाव होता है। अब जैसे इसका जमाव होता है तो ये जो संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या, बीजाणु बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, बीजाणु चोल, मतलब आवरण, मतलब जो क्या हो गया बीजाणु हो गया इसके ऊपर आवरण, बीजाणु चोल कहते हैं। ठीक है भाई, ये बाह्य बीजाणु चोल हो गया। अब इसके अंदर होता है अंतः बीजाणु। इसके अंदर क्या पाया था, अंतः बीजाणु। उसमें से क्या होती है, जल वियोजन की क्रिया होती है। जल वियोजन मतलब कि उसमें से क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है। और जल बाहर बनने के बाद जो स्ट्रक्चर जो बचती है शेष, जिसको हम बोलते हैं क्या, अंतः बीजाणु। ठीक है, उसके बाद अंतः बीजाणु का निर्माण हो गया। उसके बाद इसमें होता है लयन की प्रोसेस होती है, मतलब एंजाइमेटिक क्रिया होती है, लय होता है, लयन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है इसकी जो सबसे बाह्य आवरण, मतलब जो बीजाणु जो जीवाणु होता है इसका जो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, अब जैसे ही कोशिका भित्ति टूट जाती है तो इससे जो अंतः बीजाणु होता है बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है और क्या कर लेता है, नए जीवाणु का निर्माण कर लेता है। ये जो प्रोसेस होती है अंतः बीजाणु। तो यहां तक क्लियर है, अंतः बीजाणु के बारे में समझ में आया। एक बार दोबारा से बता देते हैं क्या होता है कि क्या है, एक जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के बाद उसमें क्या होता है, द्विगुणन की प्रोसेस होती है। द्विगुणन में इसका जो आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मैटर होता है 2 भागों में विभेदित हो जाता है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। जो छोटा भाग होता है उसको हम बोलते हैं 4 पार्ट और जो बड़ा भाग होता है उसको हम बोलते हैं मदर पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो मदर पार्ट होता है वो 4 पार्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे 2 झिल्लियों का निर्माण होता है, एक तो आंतरिक झिल्ली और एक बाह्य झिल्ली। ठीक है, अब जो आंतरिक झिल्ली और जो बाह्य झिल्ली होती है, इन दोनों जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, इनके बीच एक लेयर का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स लेयर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसकी जो बाह्य भित्ति होती है उस पर डिपोजिशन होता है, जमा होता है किसका, एक तो कैल्शियम का जमा होता है और एक डाइपिकोनिलिक अम्ल का निर्माण होता है बाह्य झिल्ली के ऊपर, जो क्या बनाती है भाई, बीजाणु चोल का निर्माण करती है। यहां तक क्लियर है, बीजाणु चोल का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, अंतः बीजाणु, उसमें क्या होती है, जल वियोजन की क्रिया हो जाती है, मतलब जल बाहर निकल जाता है और एक कठोर संरचना बन जाती है। अंतः बीजाणु क्या होती है कि कठोर संरचना बन जाती है। उसके बाद एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, जीवाणु कोशिका का लयन होता है, लयन मतलब इसकी कोशिका फट जाती है और इसमें अंतः बीजाणु होता है बाहर मुक्त हो जाता है और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेता है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई अंतः बीजाणु कोशिका के अंदर, मतलब जीवाणु कोशिका के अंदर बनने वाली कैसी एक मोटी भित्ति युक्त प्रतिरोधी
प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने बताया था कि जीवाणु कोशिका मतलब कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, कायिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए, द्विगुणन करके मतलब अपनी मात्रा बढ़ा लेता है, द्विगुणन करके कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है या विभक्त हो जाता है। क्लियर? तो जिससे कोशिका में एक छोटा व एक बड़ा भाग बनता है, एक छोटा व एक बड़ा भाग बनता है। ठीक है भाई, तो इसके 2 भाग बनते हैं, छोटा भाग बड़ा भाग। जो छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है, 4 स्पोर। तो छोटे वाले भाग को 4 स्पोर कहते हैं या 4 भाग, 4 स्पोर। तथा बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, मदर पार्ट कहते हैं। ठीक है भाई, जो डायग्राम बनाया था, छोटा भाग क्या कहलाता है, 4 स्पोर, और जो बड़ा भाग होता है मदर पार्ट कहलाता है। तो 4 स्पोर वाले भाग को, 4 स्पोर वाले भाग को मदर पार्ट चारों ओर से घेर लेता है, चारों ओर से घेर लेता है। जैसे डायग्राम बनाया था भाई, जो 4 पार्ट होता है, छोटे वाला जो भाग होता है, इसको जो मदर पार्ट होता है हम कह सकते हैं, जो बड़ा भाग होता है चारों तरफ से क्या कर लेता है, इसको घेर लेता है। इसके कारण छोटे भाग में 2 झिल्लियों का आवरण बनता है, छोटे भाग में 2 झिल्लियों का आवरण बनता है। ठीक है भाई, जो छोटा भाग होता है इसमें 2 झिल्लियां बनती हैं, जिसका हमने नाम बताया था, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो 2 झिल्लियों का आवरण बनता है, जिन्हें बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली कहते हैं, जिन्हें बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली कहते हैं, व आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अब उसके बाद हमें बताया जो दोनों जो झिल्ली होती हैं, ठीक है, उनके मध्य एक लेयर का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। ठीक है, तो दोनों झिल्लियों के मध्य कोर्टेक्स परत का निर्माण होता है, कोर्टेक्स परत का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है? अब इनमें से जो बाह्य झिल्ली होती है उसके बाहर निर्माण होता है किसका, कैल्शियम और डाइपिकोनिलिक अम्ल का। तो बाह्य झिल्ली के बाहर की ओर, बाह्य झिल्ली के बाहर की ओर कैल्शियम युक्त पदार्थ एवं बाहर की ओर कैल्शियम युक्त पदार्थ एवं डाइपिकोनिलिक अम्ल का, डाइपिकोनिलिक अम्ल का जमाव होने से बीजाणु चोल का निर्माण होता है, होने से बीजाणु चोल का निर्माण होता है। ठीक है,
अब इससे बनने वाले अंतः बीजाणु में, मतलब जो बीजाणु चोल होता है उसके अंदर जो अंतः बीजाणु पाया जाता है, अंतः बीजाणु में जल वियोजन की क्रिया होती है। जल वियोजन से मतलब इससे जो होता है जल बाहर निकल जाता है, जल वियोजन की क्रिया होती है। इसमें जो जल होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिससे यह कठोर हो जाता है। मतलब अंतः बीजाणु कैसा होता है, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। तथा इसमें उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, तथा इसमें उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो अंतः बीजाणु होता है क्या करता है, एंजाइमेटिक क्रिया होती है इसमें, जिससे कोशिका का क्या होता है, लयन होता है, तथा यह कोशिका का लयन करके, मतलब कोशिका भित्ति फट जाती, जीवाणु कोशिका भित्ति फट जाती है और अंतः बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। कोशिका का लयन करके मुक्त हो जाते हैं, मतलब अंतः बीजाणु जीवाणु कोशिका से क्या आ जाते हैं भाई, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, अंतः बीजाणु। यहां तक क्लियर है।